स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को लेकर पूछा गया है कि बताएं ये जो एसईजेड की पॉलिसी है इसको लेकर करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। पहली स्टेटमेंट कहती है अंडर द स्कीम नो लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर इंपोर्ट। इंपोर्ट करने के लिए कोई भी लाइसेंस की जरूरत नहीं है। अंडर द स्कीम एसईजेड यूनिट्स विल हैव फ्रीडम फॉर सब कॉन्ट्रैक्टिंग। तो एसईजेड जो है वो चाहे तो सब कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये फ्रीडम उनको दे रखी है। अंडर दिस स्कीम देयर इज नो कस्टम ड्यूटी लेविज ऑन डोमेस्टिक सेल। अगर डोमेस्टिक लेवल पे आप सेल करते हैं कोई भी कस्टम ड्यूटी आपके ऊपर नहीं लगाई जाएगी। सोचिए इसके बारे में, पीआईबी से ही न्यूज बनाई गई है, फिर डिस्कस करते हैं इसको। चलिए सबसे पहले तो मुझे बताएं कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता क्या। देखिए क्या ये इंडिया की टेरिटरी में ही होता है? मान लीजिए दिस इज बेंगलुरु या हैदराबाद, यहां पर आपका एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एक एसईजेड जो है वो बनाया गया है। सो क्या इसे इंडियन टेरिटरी माना जाएगा या फिर इसे किसी फॉरेन टेरिटरी की तरह ट्रीट किया जाएगा? काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सोचिएगा इसके बारे में। नहीं पता तो गूगल करिएगा, नहीं तो मुझे मैसेज करिएगा, आई टेल यू, बट दिस इज योर होमवर्क। ठीक है। अंडर द स्कीम नो लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर द इंपोर्ट। इंपोर्ट के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है, तो पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। इसकी काफी सारी वेरियस क्लॉजेज हैं, वेरियस प्रोविजन है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाने वाला हूँ। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर क्वेश्चन बनेगा तो एज इट इज वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सब कॉन्ट्रैक्टिंग की फ्रीडम दे रखी है, तो यस ये भी फ्रीडम दे रखी है। इवन काफी सारे टैक्स ब्रेक्स जो होते हैं ना वो भी एसईजेड को दिए जाते थे एंड दिए जाते हैं, ताकि इस चीज को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके। क्योंकि आपके एक्सपोर्ट सेंटर के तौर पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो काम करते हैं। और एक्सपोर्ट का फायदा क्या होता है? एक्सपोर्ट का फायदा ये होता है कि इंपोर्ट करके जो पैसा आप बाहर रहे होते हैं देश के बाहर, वो पैसा यही स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो चीजों को एक्सपोर्ट करके वापस से फॉरेन एक्सचेंज आपकी कंट्री के अंदर लेके आ रहे होते हैं। इसी की वजह से चाइना आज वो है जो एक सुपर पावर बन चुका है। दिस इज वन ऑफ द रीजंस बिहाइंड इट, क्योंकि यहां पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन वहां पे बहुत बड़े साइज के हैं और काफी मात्रा में एक्सपोर्ट जो है वो किया जाता है। जैसे हम अपने घर में भी जो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं हम देखते हैं उसके पीछे मेड इन चाइना लिखा होता है, तो वो काफी बड़ी मात्रा में वहां पर और काफी बल्क में वहां पर प्रोड्यूस किए जाते हैं, जिससे पर यूनिट कॉस्ट जो है वो काफी कम हो जाती है। अंडर दिस स्कीम देयर इज नो कस्टम ड्यूटी लेविज ऑन डोमेस्टिक सेल्स। ऐसा नहीं है, कस्टम ड्यूटी जो है वो लगाई जाती है डोमेस्टिक सेल्स के ऊपर। और कहीं ना कहीं देखिए जब मैं आपको कहता हूं डोमेस्टिक सेल्स के ऊपर, वो इस पॉइंट से रिलेट करता है। अगर आपको इस चीज का आंसर जानना है तो आपको थर्ड पॉइंट से ही मिल जाएगा। तो यहां पे नो कस्टम ड्यूटी इज इनकरेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा? ए, डोमेस्टिक सेल्स दैट इज सब्जेक्ट टू फुल कस्टम ड्यूटी एंड इंपोर्ट पॉलिसी इनफोर्स। तो ध्यान रखिएगा कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन मैं आपको बता देता हूं, आंसर तो वैसे आपको इस स्लाइड से भी मिल जाएगा, ध्यान से पढ़ेंगे तो। नो लाइसेंस फी रिक्वायर्ड, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एक्टिविटीज दोनों ही अलाउ करी जाती है। और साथ ही साथ यहाँ पे डोमेस्टिक सेल्स कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है। एसईजेड यूनिट विल हैव फ्रीडम ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टिंग, यही पॉइंट मैंने आपको दिया था। और जब यूपीएससी के अंदर आएगा तो भी एज इट इज 3-4 पॉइंट्स यहीं से कॉपी करके आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे और फिर वहां पे आपको एलिमिनेशन यूज करना पड़ेगा। नो रूटीन एग्जामिनेशन बाय कस्टम्स, और काफी फ्रीडम दे रखी है। एंड एसईजेड डेवलपर, को डेवलपर एंड यूनिट्स एंजॉय टैक्स बेनिफिट, जो कि मैंने आपको वैसे ही बता दिया था। अब बताएं एसईजेड के फायदे क्या होते हैं, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि आज का मेंस का क्वेश्चन भी इसी के ऊपर बनाने वाला हूं। चीफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसईजेड ब्रीफली बता देता हूं। देखिए एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी, अदरवाइज छोटी छोटी यूनिट्स के अंदर तो आप चीज़ों को मैन्युफैक्चर कर ही रहे हैं, यहाँ पे एक बड़े लेवल पे एडिशनली आप चीज़ों को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। एक्सपोर्ट आपका बूस्ट हो जाता है, काफ़ी कॉमन सेंसिकल पॉइंट है, आपको बताया है मैंने। इसके अलावा क्या होगा सोचिए, देखिए जब भी आप एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो इसी तरीके की चीज़ें तो चाहिए ना। जब इतने बड़े लेवल पे आपने कितनी बड़ी फैक्ट्री लगा दी कि वहाँ से आपने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, तो वहाँ पर एक्सपोर्ट करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर क्रिएट होगी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के साथ साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वैसे मैंने आपको बताया कि एक्सपोर्ट होगा तो इसी से रिलेट करता हुआ पॉइंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगी, फॉरेन एक्सचेंज भी आएगा। क्योंकि जब आपके यहाँ पे इतने बड़े लेवल पे चीज़ों का उत्पादन होगा तो आईफोन भी कोशिश करेगा, एप्पल भी कोशिश करेगा कि भाई चाइना की जगह मैं इंडिया में ही एक फैक्ट्री खोल देता हूँ और यहाँ पर मुझे गवर्नमेंट जो है ज़्यादा फायदे दे रही है। तो डोमेस्टिक जो आपका प्रोडक्शन है वो तो बूस्ट हो ही रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, और अगर आप देखें साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो क्रिएट हो रहा है ना। ठीक है, चलिए दीज आर द पॉइंट्स। इसी तरीके से आपको 5-6 पॉइंट्स जो होंगे मेंस के अंदर लिखने पड़ेंगे।